आइए हम वचन के साथ आगे बढ़ेंगे। हम निकालेंगे लूका की पुस्तक, उसका 18 अध्याय, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 18 वर्स 9 to 14। 9 से लेकर हम 14 तक देखेंगे। और परमेश्वर आज हमें कुछ बातों को सिखाना चाहता है, ताकि हम सब बातों को जानते हुए फिर से उन बातों को हम फिर से क्या करें, याद करने की कोशिश करें। और वचन इस दृष्टांत में कहता है कि और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी व्यभिचारी नहीं, और ना ही इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि यह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाएगा और अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आमीन। इस वचन की ओर जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये वचन जो है, ये कई दफा हमने अपनी जिंदगी में सुना है ना। कई दफा इसके ऊपर हमने कई सारे सरमन को सुने, कई सारी बातों को सुना है। पर परमेश्वर का जो वचन है वो हमें फिर से दोहराने की आवश्यकता होती है, फिर से वो हमें रिमेमोराइज करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमेशा परमेश्वर का वचन कुछ ना कुछ नए उद्देश्य को या फिर कुछ नए पर्पस को हमारे मध्य में देता है। और आज की भी जो बात है वो यही है कि किस रीति से एक प्रार्थना का महत्व इंसान के जीवन में बहुत आवश्यक है ना। प्रार्थना का हम चाहे कितने भी कुछ करें, हम चर्च जाएं, हम आराधना करें, कुछ भी करें, पर प्रार्थना असल में हमें इस बात का एक्सप्रेशन होता है कि हम अपने समय को परमेश्वर के साथ में बांटते हैं, है ना। और परमेश्वर के सामने अपने विचारों को प्रकट करते हैं। और मनुष्य के मन में हम देखें तो इमोशनली भी होता है, और मानसिक तौर पे भी उसका लगाव परमेश्वर के साथ में होता है ना। हम अपने व्यवहार के तौर पे भी अगर देखें तो हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के निकट बैठे, पर कई बार हमारा जो हमारा जो दिमाग है वो कई दफा हमको अलाउ नहीं करता है कि हम इस रीति से काम करें या फिर परमेश्वर के सामने बैठे। मन तो हमारा तैयार रहता है ना। वचन भी कहता है कि मन तो तैयार है ना। और इसी रीति से अगर हम अपने जीवन में देखें तो यहाँ पर दो व्यक्तियों के बारे में बताया, एक बताया फरीसी के बारे में और एक चुंगी लेने वाले के विषय में। और प्रार्थना का स्पष्टीकरण मनुष्य के जीवन में इसलिए आवश्यक है कि यीशु मसीह भी जो था वो अपने जीवन में अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाता था, है ना। तुम इस पृथ्वी पर अगर कुछ सीखो ना सीखो, पर मुझसे प्रार्थना करना ही एक ऐसा समय है या फिर ऐसी बात है जो तुमको और मुझको, हमारी बॉन्डिंग को क्या करेगा, मजबूत करके रखेगा। क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन को अगर हमें झलकाना है तो हमें प्रार्थना करना आना चाहिए, है ना। और प्रार्थना ऐसी नहीं कि बहुत बड़ी बड़े शब्दों को हमें जुटा लेना है, बहुत कठिन हिंदी को व्याकरण को सीख लेना और उसके बाद में हम अपने शब्दों को वहां पर क्या कर सके, प्रकट कर सके। ये एक प्रार्थना का तरीका नहीं है। पर यहाँ पर अगर हम देखें तो जो चुंगी लेने वाला है उसकी प्रार्थना अगर हम सुनते हैं तो वो बहुत सिंप्लिसिटी को दर्शाता है, वो बहुत साधारणता को वहां पर दर्शाता है। वो सिर्फ अपने व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर जानता है कि प्रभु मैं कौन हूँ, मैं किस योग्य हूँ आपके सामने। तो जब भी हम अपने प्रार्थनाओं में आते हैं, सबसे पहले हमें अपने आप को समझने की आवश्यकता है ना। पर आज के समय में हम ऐसा करते हैं कि हम सबसे बड़े, अगर इस पृथ्वी पर देखा जाए तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा मंगता मंगता समझते हैं ना आप लोग, है ना। सबसे ज्यादा मांगने वाले लोग, या फिर अगर हम ये समझे कि सबसे ज्यादा भिखारी वाला जो स्वभाव है वो मसीह लोगों का है।
जो सीधे परमेश्वर के पास जाते हैं और बोलते कि प्रभु ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, है ना। जैसे अगर हम एक स्ट्रीट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, जो किसी के व्यवहार को नहीं देखते, जो किसी की परेशानियों को नहीं देखते, वो किसी के बारे में नहीं जानते, पर वो सीधे जाते और बोलते कि मुझको 10 रुपए दे दो, है ना। हम भी कई दफा ऐसा करते हैं, हम भी उस रिश्ते को कायम ना करते हुए हम सीधे जाते हैं और परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए। जब तक हमारा रिश्ता कायम नहीं होगा, रिश्ता हमारा मजबूत ना होगा, हम किस रीति से अपनी बातों को व्यक्त करेंगे, या फिर हम अपने उस प्रेयर एक्सप्रेशंस को कैसे परमेश्वर के सामने रखेंगे जो परमेश्वर को असल में चाहिए, है ना। परमेश्वर को जो असल में हमारी जिंदगी से चाहिए कि हम परमेश्वर के सामने उस रिश्ते को कायम करें। जिस रीति से यहाँ पर चुंगी लेने वाला क्या करता है, अपनी आप को वो टटोलता, अपने जीवन को टटोलता, और वो इस बात को कहता है यहाँ पर कि प्रभु मैं इस योग्य भी नहीं कि मैं स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को उठाकर देख सकूं। पर जो फरीसी रहता है वो उसके जीवन के विषय में देखता है कि प्रभु मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि मैं उस मनुष्य के नाई नहीं हूँ जो अंधेर करता है, जो न्याय करता है, जो अपने जीवन में ऐसी बातों को करता होगा, है ना। हम कई दफा अपने जीवनों में अपनी प्रार्थनाओं को लोगों के साथ कंपैरिजन में रखते हैं कि प्रभु उसके जीवन में आपने ऐसा कार्य कर दिया तो मेरे जीवन में भी कर दे। पर क्या पता परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ अलग लक्ष्य को रखा होगा, कुछ अलग उद्देश्य को रखा होगा, कुछ अलग बातों को रखा होगा। हमें वो चाहिए जो दूसरे करते हैं हमेशा। हम उस वरदान के पीछे जो वरदान परमेश्वर ने दूसरों को दिया है, हम उस खोज में नहीं जो परमेश्वर हमको स्पेशलिटी के तौर पर देना चाहता है या विशेषता के रूप में आपको देना चाहता है। और ये बातें तब पूरी हो पाती है जब हम परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताते हैं। और यहाँ पर जो चुंगी लेना वाला व्यक्ति था, वो यही इस बात को कहता है कि प्रभु मैं तो पापी हूं और मुझ पे क्या कर, तू अपनी दया को कर। और हम भी ऐसी कुछ बातों को हमें स्वीकार करना आना चाहिए कि हम परमेश्वर के सामने कौन है, हम परमेश्वर के सामने अपने आप को किस स्तर पे खड़ा करते हैं। मुझे पता है कि आप सब बहुत अच्छे लोग हैं, पर आज परमेश्वर हमें फिर से इस बात को याद दिलाना चाहता है कि क्या कई दफा हम अपने जीवन में ऐसा तो नहीं करते कि हम बड़ी बड़ी बातों की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। पर परमेश्वर जो है वो छोटी छोटी बातों से खुश होता है, वो छोटी छोटी बातों से खुश होता है। परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता होगा जब उसके बच्चे लोग सुबह उठकर उसकी निकटता में आते हैं, है ना। पहले ऐसा होता था ना, जब हम लोग छोटे थे, या फिर जिस समय आप लोग छोटे होंगे, आप लोग सियाने की उम्र में होंगे, एकदम बाल अवस्था में होंगे, एकदम छोटे में, तो आप जब अपने बिस्तर से जब उठते थे ना, तो सबसे पहले आप कहाँ जाते थे पता? अपनी मम्मी के पास में या फिर अपने पापा के पास में। और ये इसलिए होता था, आपको पता था कि सबसे परफेक्ट जगह और सबसे सिक्योर जगह, सुरक्षित जगह और सबसे सिद्ध जगह जो है वो हमारे पेरेंट्स हैं। और ऐसा हम कई दफा करते थे, हम कई दफा इन चीजों को करते थे। हम भले हमारी आंख खुली भी नहीं रहती थी, पर हम अपने आंख को क्या करते थे, मसलते थे, और मसलते मसलते अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाते थे। और ये इसलिए होता था क्योंकि हमको पता था कि हमारी सबसे पहली जरूरत क्या है, हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा है। वैसे ही हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर को जान चुके, परमेश्वर के प्रति हमारा लगाव है, तो सबसे पहली जरूरत मसीह लोगों के जीवन में है कि वो सुबह उठे और परमेश्वर के साथ संगति करें, ना कि वो फिजूल की बातों की ओर पहले उठकर अपने जीवन को लेके जा सके। और यहाँ पर वचन कहता है कि परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर ही खड़े होकर देखा, उसने इस योग्य भी अपने आप को समझा नहीं कि प्रभु मैं ऐसा हूं वैसा हूं। पर आज परमेश्वर आपको और मुझे कहना चाहता है कि हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहें, पर हम प्रार्थना करना ना छोड़ें। आज मनुष्य के जीवन में प्रार्थना का जो स्वभाव है, वो मुझे लगता है कि क्रिश्चियनिटी में या मसीह तौर पर अगर हम देखें तो प्रार्थना के स्तर सबसे नीचे है, बाकी सारी बातें सबसे ऊंची है ना। वचन में भी अगर हम देखें तो परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं है, वचन कहता है ना। पर सबसे ज्यादा झुकाव आज मसीहों के जीवन में यही है कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, है ना। पर परमेश्वर के लिए हम कितने
रीति से इस बात के भागीदारी हो चुके हैं कि आइए हम मिल के प्रार्थना कर सकें। इन दिनों में मैं देख रहा हूँ कई सारे लोग अपने व्हाट्सएप में, अपने स्टोरीज में क्या करते हैं, मणिपुर के लिए बहुत वीडियोस डालते हैं कि मणिपुर की दशा ऐसी हो गई है। इन दिनों में रैलियां भी बहुत निकल रही है ना, बहुत सारे जो आदिवासी वर्ग के लोग हो गए वो अलग अलग स्टेट में क्या कर रहे हैं, वो रैलियों को निकाल रहे हैं। पर क्या रैली निकालने से हमारा काम हो जाएगा? क्या रैली निकालने से, व्हाट्सएप की स्टोरियों पे शेयर करने से, दूसरों को बताने से कि मणिपुर की हालत ये है, क्या ये बातें उन चीजों को ओवरकम कर देगी? पर मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे बेटर ऑप्शन मुझे ये लगता है कि हम एक सामूहिक रीति से मिलकर मणिपुर के लिए प्रार्थना करें, मणिपुर के वहां की गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करें, वहां के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, जिसके थ्रू ये होगा कि परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा वहां पर कार्य करेगा, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की सुरक्षा वहां पर देगा। ना कि ये करने से कि बड़ी बड़ी रैलियां निकाल लें और सारा काम हो जाएगा, है ना। आज ये आवश्यकता है हमें। अगर हम इंस्टाग्राम या फिर किसी भी व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाते हैं तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि क्या हम उन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं। क्या हमने अभी तक मणिपुर के लिए कितना समय बैठ के प्रार्थना करना शुरू करा? जब सताव जीवन में आ रहा है तो हम कितनी दफा उन स्टेट्स के लिए, जिस स्टेट्स में कई सारे लोगों को सताव की दृष्टिकोण में देखा गया है, उनके ऊपर कई सारे आरोपों को, गलत आरोपों को लगा गया, हम कितनी दफा उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बैठे। सिर्फ सूचना को आगे पहुंचाने से मतलब नहीं है, पर सूचना के साथ अपने जीवन को प्रभाव में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हालेलुया। आज परमेश्वर यहाँ पर इस चुंगी लेने वाले के विषय में यही देखता है। वो कहता है यहाँ पर कि ये वो व्यक्ति है जो अपने मन को सबसे पहले परमेश्वर के सामने शून्य करना जानता है ना। क्या करना? शून्य करना। आज हर एक व्यक्ति जो मसीह में है, सबसे पहले आकर वो परमेश्वर के सामने अपने आप को शून्य करे, क्योंकि उस शून्य के आगे अगर परमेश्वर कोई भी डिजिट लगा दे तो उसका वैल्यू बढ़ जाए, है ना। हमारी अवस्था शून्य की होनी चाहिए। अगर शून्य के आगे परमेश्वर 1 लगा देगा तो वो 10 हो जाएगा, अगर 2 लगा देगा तो 20 हो जाएगा। परमेश्वर का काम है कि उसको मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करना, है ना, उसे गुणा में तब्दील करना। और ये तब होगा जब हम प्रार्थना को समझना शुरू करेंगे, हम प्रार्थना में समय बिताएंगे। आज सबसे ज्यादा आवश्यकता मसीहों के जीवन में स्पेशली प्रार्थना को लेकर है ना। आज प्रार्थना की गंभीरता को समझने के विषय में है, और वचन हमें यहाँ बतलाता है कि उसने क्या करा, वो जो छोटा है वो क्या किया जाएगा, वो बड़ा किया जाएगा, और जो बड़ा है उसको छोटा किया जाएगा। हमारे जीवन में ये होना आवश्यक है, हर एक मसीह के जीवन में, कि हम अपने आप को नम्रता की ओर लेके चले। एक वचन और दिखाएंगे जो हमें मिलता है मत्ती की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसकी 5वीं आयत से लेकर हम 8वीं आयत तक देखेंगे। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 5 to 8। और वहां वचन हमें अपने जीवन में कहता है, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है, और मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हालेलुया। कई दफा हमारे प्रार्थनाओं का जो तरीका होता है, प्रार्थना का जो सलीका होता है, या फिर जिसको एटिकेट्स बोलते हैं, वो ये होता है कि हम बड़े बड़े शब्दों को क्या करते हैं, ढूंढ के लेके आते हैं, और हम ऐसी प्रार्थनाओं को सभा में करते हैं जिस सभा में अगर हम देखें तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम अपने दिखावों को कर रहे हैं। वचन ये बात को कह रहा है ना, वचन ये बात को कह रहा है कि क्या करते हैं वो लोग, वो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं, सड़कों के मोड़ पर क्या करते हैं, प्रार्थनाओं को करते हैं। पर आज परमेश्वर इस बात को कहता है कि वो लोग अपने प्रतिफल को क्या कर चुके हैं, पा चुके हैं। आज आवश्यकता है आपके और मेरे जीवन में कि हम उन कपटियों के ना ही प्रार्थना ना करें। हम प्रार्थना के विषय में समझें कि प्रभु किस विषय के लिए हमें प्रार्थना करने। कई बार हम प्रभु के सामने इस बात को भी रखें कि प्रभु किन विषयों के लिए मुझे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। उस बोझ को उठा के प्रार्थना करना शुरू करें। ऐसा नहीं कि हवा फायरिंग हो जाए, है ना। अगर कोई शिकारी करने जाएगा तो वो क्या करेगा, वो शिकार की ओर देख के ही फायर करेगा ना,
कि वो शिकार इधर खड़ा और राइट में खड़ा और वो गोली लेफ्ट में चलाएगा तो गोली कोई उड़ के आएगी और दूसरी जगह चले जाएगी। ऐसा नहीं होगा। मसीह लोगों की प्रार्थना भी इसी प्रकार से, मसीह लोग भी हवा फायरिंग करते हैं, हवा फायरिंग वाली प्रार्थना होती है उनकी। उनकी प्रार्थना उस दिशा की ओर नहीं जिस दिशा की ओर परमेश्वर उनको अपनी ओर बताना चाहता है कि बेटा ये है, ये बातें हैं, है ना, ये बातों की जरूरत है। और वचन आगे कहता है कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। डैनियल के जीवन में अगर हम देखें तो वो अपनी कोठरी में जा जाके प्रार्थना करता था, वो परमेश्वर के साथ अकेला समय बिताता था। आज तो हमारा इतना मुश्किल समय चल रहा है कि हम पारिवारिक सामूहिक रीति से भी प्रार्थना करने नहीं बैठ रहे, तो कोठरी में तो बहुत दूर की बात है। हम पारिवारिक रीति से सम्मिलित होना छोड़ चुके हैं, है ना, हम चर्च की प्रार्थनाओं में सम्मिलित होना छोड़ चुके हैं, तो कोठरियों की तो बहुत दूर की बातें हैं। और वचन कहता है कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करके, तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है और तुझे क्या देगा, प्रतिफल देगा। वचन इस बात को कहता है कि हमारी प्रार्थना का वो इम्पैक्ट होना चाहिए कि उसका प्रतिफल निकल के आए, है ना। ऐसा नहीं कि हमारी प्रार्थना ऐसी हो जिसका कोई प्रतिफल की बातें ही नहीं हो उसमें। आज के समय में मसीह सबसे ज्यादा प्रार्थना का जो संदेश समझता है, वो उद्देश्य समझता है, वो यही है कि बंगला मांग लो, गाड़ी मांग लो, घोड़ा मांग लो, सब अपने जीवन में मांग लो, पर ये ना मांग पाए कि प्रभु आपकी योजना क्या जिसके द्वारा मेरे जीवन में प्रतिफल मिले। आत्मिक प्रतिफल के विषय में हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ना कि संसारिक रीति से। जब हम अपने आत्मा को अच्छा कर लेंगे तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली परमेश्वर इस संसार के तौर तरीके में हम जब जी रहे हैं तो उसके लिए भी परमेश्वर हमें एक डिसिप्लिन को देगा, है ना। जब हम पेड़ को क्या करते हैं, अच्छा खाद देते हैं, अच्छा पानी देते हैं, अच्छे वातावरण के हिसाब से रखते हैं, तो वो भी प्रतिफल देता है। उसका प्रतिफल कैसे मिलता है वो हमें नहीं पता, उतनी प्रोसेस हमें नहीं पता कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है ना, वो फूड कैसे जनरेट करता है, वो ऑक्सीजन कैसे लेता है, ये सारी बातें हमें इतना नहीं पता। पर हमें ये पता है कि अगर आम के पेड़ को या फिर जामफल के पेड़ को हम क्या करेंगे, जब अच्छे रीति से खाद देंगे तो वो प्रतिफल ही देगा। वो ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ ना दे, है ना। आज हमारे जीवन में भी यही बात है। जब हम परमेश्वर की निकटता में रहते तो हमें अपनी कोठरियों को बंद करना है, हमारे पिता के पास जाना जो गुप्त में है ना, उसके सामने अपने निवेदनों को रखना है, और वो निवेदन ऐसे हो जिसका प्रतिफल निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ ऐसा मांग ले। अगर मान लीजिए कि मैं आपको 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी गिफ्ट कर दूं, ऐसा तो मैं करूंगा नहीं, पर मान लो मैं कर दूं, है ना, और करने के बाद में अगर उसके मेंटेनेंस का भी आपके पास पैसा ना रहे तो उसकी गिफ्ट का मतलब क्या है ना, उस गिफ्ट का मतलब क्या है। जब इतनी महंगी गाड़ी मैं आपको दे दूंगा, उसके बाद में उसका एक ही काम रहेगा कि वो खड़ी रहेगी, है ना। आप जहाँ जैसे तैसे करके अगर वहां पर अगर देखोगे तो वहां पर अगर आप उसकी सर्विसिंग के लिए भी जाओगे 1-2 लाख रुपए लग जाएगा, तो हमारी तो हालत टाइट हो जाएगी। ये क्यों पता, ये सारी बातें क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि प्रार्थना के उद्देश्य को हमें समझने की आवश्यकता है। किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं, किसी के बातों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। हम बहुत सारे लोगों के, दासों के वचन जरूर सुनते हैं, पर वचन उनके द्वारा सुनना इसलिए हमारे जीवन में है कि हम अपने जीवन को बूस्ट करके हम प्रार्थना में बैठे, ना कि हम सुबह उठे और बोले कि हाँ एक काले टी शर्ट पहन के यहाँ पर एक भैया आते हैं और वो प्रार्थना करेंगे कि वो हो जाएगा 1 घंटे में, उसके बाद में हमारा जो 24 घंटे वाला समय बहुत बढ़िया जाएगा। ऐसा नहीं है। हम संगति यहाँ पर इसलिए करते हैं कि हम अपने जीवन को बूस्ट कर सके, हम अपने आत्मिक जीवन को धक्का दे सके, कि हम व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना में बैठ सके। ये वो प्रक्रिया के और एक प्रकार का ये क्या है, एक बोझ है, ये एक प्रकार का प्रोसेस है समझो, जो आज हम सुबह उठ के करते हैं या हम संगतियों में बैठते हैं। ये वो बोझ को दर्शाता है, ये उस प्रोसेस को समझाता है कि हम अकेले भी बैठना शुरू करें, हम अकेले समय व्यतीत करना शुरू करें। और वचन कहता आगे कि प्रार्थना करते समय तुम अन्य जाति के नाई बकबक ना करो।
क्या ना करो, बकबक ना करो, कि क्योंकि वे समझते हैं कि उनकी बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, है ना। परमेश्वर भी इस बात को कहता है यहाँ पर वचन के द्वारा कि हमें बकबक करने वाली प्रार्थनाओं को नहीं करना है। हमारी प्रार्थना का उद्देश्य है कि वो प्रार्थना फ्रूटफुल रहे, वो प्रतिफल के तौर पे दिखे, बकबक वाली नहीं। आज हम कई मसीह ऐसा करते हैं, आप में ऐसा करते हैं कि हम क्या करते हैं, बकबक वाली प्रार्थनाओं पे ज्यादा विश्वास करते हैं। बकबक समझते हैं ना क्या होता है? मन में जो आ रहा है बोलते जाओ, बोलते जाओ, खूब बोलते जाओ, और एक भी चीज जब पूरी ना हो तो बोले कि प्रभु क्यों नहीं हुआ। पर हमारी प्रार्थना वैसी नहीं थी जैसा परमेश्वर चाहता है। जैसा परमेश्वर अपने जीवन में अपने दासों को, अपने चेलों को सिखाया उसने कि प्रार्थना में लवलीन रहो, प्रार्थना के लिए समय निकालो, प्रार्थना के लिए वक्त व्यय करो। सुबह भोर को उठ के यीशु मसीह चले जाता था अपने चेलों के साथ में। वो क्यों जाता था? क्योंकि उनको पता था कि एक समय आएगा जब चेले अकेले हो जाएंगे। अभी तो ये सामूहिक रूप से फेलोशिप कर रहे हैं, है ना। जब कोरोना का समय आया, आपको पता होगा कि चर्च हम लोग जाते थे फिजिकली, और एक समय ऐसा है कि सब लोग क्या हो गए, अपने अपने घर में प्रार्थना करना शुरू कर दिए। हम ऐसी विपत्ति का क्यों इंतजार करते हैं कि जब विपत्ति आए फिर हम प्रार्थना करना शुरू करें? पर आज आवश्यकता है कि चाहे हम किस भी फेलोशिप के में हो, हम किसके साथ भी समय व्यतीत करते हैं, हम किसी के साथ में भी अपनी उपस्थिति को व्यतीत करते हैं, ये सारी बातें, ये सारी प्रोसेस इसलिए है कि मान लीजिए अगर हम अकेले हो जाएं इस दुनिया में, तो हमें अपने जीवन को उस स्तर पे लाने की आवश्यकता, जिस स्तर पर डैनियल अपने जीवन में परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता था। वो अकेले प्रार्थना करता था। वो ऐसे समुदाय में जहां पर उसका कोई नहीं था, वो वैसी जगह पर, वैसे स्थान में अकेले प्रार्थना करता था। अपने जीवन में उस बोझ को उठा के प्रार्थना करता था। यूसुफ के जीवन में अगर हम देखें तो यूसुफ का जीवन को एक आइडियल लाइफ क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसने अपने जीवन में प्रार्थना के जीवन को नहीं छोड़ा। आज आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर इस बात को देता है, और वचन कहता है कि सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या क्या आवश्यकता है ना। गॉड नोस एवरीथिंग अबाउट अस। परमेश्वर जानता है हमारे बारे में सब कुछ, सब कुछ जानता है। फिर भी क्यों परमेश्वर इस बात को कहता है कि मुझसे प्रार्थना करो? प्रार्थना का उद्देश्य हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाना है, ना कि संसारिक जीवन को, है ना। संसारिक जीवन में अगर बढ़ना है तो आत्मिक जीवन में हम नहीं बढ़ सकते। ये बहुत मुश्किल बात है। दो नाव पे अगर हम पैर डालेंगे तो नाव तो सुरक्षित रहे, हम नहीं रहेंगे, है ना। कभी ट्रेन में 2 टिकट करके कोई व्यक्ति सफर नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। यूं बोलेगा कि 2 सीट बुक कर लेता हूं, उसमें पैर रख के और सर रख के जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक सीट, गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से आप एक ही सीट को बुक कर सकते हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, वैसा ही परमेश्वर आज सुबह आपको कहना चाहता है कि परमेश्वर जानता है सब कुछ, हमारे विषय में जानता है, हमारी परिस्थितियों के विषय में जानता है, हमारे जीवन के विषय में, हमारे परिवार के बारे में जानता है। सब कुछ परमेश्वर जानता है। सब कुछ के विषय में परमेश्वर को ध्यान है कि हम कौन हैं, हमारी जिंदगी में परमेश्वर किस बात को कहना चाहता है। बस सबसे महत्वपूर्ण बात, आज हम अपने जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना को सीखना शुरू करें, व्यक्तिगत समय बिताएं, व्यक्तिगत सुसमाचार के साथ संदेश को हम सीख सके। हम जितने भी स्पीकर्स को जरूर सुनते होंगे, है ना, बहुत सारे परमेश्वर के दासों को जरूर सुनते हैं, पर हर एक दास इसी बात पे जोर देता है कि क्या करो तुम यहाँ पर अपने संदेश को खोलो, अपने वचनों को खोलो और वचन के साथ बैठना शुरू करो। ऐसा नहीं कि वो दास ने ऐसा बोल दिया था, वो तो उनके मन की बातें हैं जो आपके बीच में परमेश्वर उनके मन के द्वारा दे रहा है। पर परमेश्वर भी चाहता है कि आपके मन को तैयार करके आपके द्वारा कई लोगों को सुसमाचार सुनाए। पर ये तब होगा जब हम क्या करेंगे, हम बैठना शुरू करेंगे। एक वचन और निकालेंगे जो हमें मिलता है, दूसरा सैमुएल की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय, उसके 5 पद से 7 पद तक देखेंगे। दूसरा सैमुएल उसका 22वां अध्याय, उसका 5
मृत्यु की तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाला है, अधर्मियों की बाढ़ ने मुझको घबरा दिया है। अधोलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मनुष्य के फंदे मेरे सामने थे। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा। ठीक है, ये दाऊद के विषय में बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि मैंने अपने संकट के समय में यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया। उसने मेरी बातों को अपने मंदिर से सुन ली और मेरी दुहाई उसके कानों तक पहुंची है। ठीक है, ये अपनी परेशानी के विषय में यहाँ पर क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है, अपनी बातों को बता रहा है कि मेरी जो बात थी, मेरे जीवन की जो बात थी, जो मेरे जीवन में चल रही थी बातें, वो इसलिए सारी बातें पूरी क्योंकि परमेश्वर ने अपने कान को मेरी ओर लगा के रखा। आज हम अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या परमेश्वर हमारे तरफ अपने कानों को, अपनी निगाहों को लगा के रखा है कि नहीं? ऐसी प्रार्थना है कि नहीं हमारी, है ना? मैं भी जब छोटा था ना, जब मैं लगभग स्कूल में था और 4th या 5th में होगा, तब हमारे समय में एक गाड़ी आती थी, टाटा सुमो। ठीक है, बहुत फेमस गाड़ी थी उस समय की और मुझे वो गाड़ी बहुत पसंद थी। वो गाड़ी मुझे बहुत पसंद थी और मैं हमेशा यूं बोलता था कि यही गाड़ी लेना है, कुछ भी हो जाए यही गाड़ी लेना है। ठीक है, और मुझे पता था कि अभी ये अवस्था हमारी उस समय नहीं थी कि हमारी फैमिली उस चीज को अफोर्ड करे, है ना? क्योंकि हम लोग पढ़ाई में थे, सब कुछ थे और अपने कैलकुलेशंस थे अपने फादर्स के, और मैं यही सोचता था कि यही गाड़ी लेनी। तब मेरे पापा मेरे को ये बोलते थे कि जाओ एक काम करना, इस गाड़ी के लिए प्रार्थना करना, तो अगर प्रभु प्रार्थना सुनेगा तो ये गाड़ी तुमको मिल जाएगी। और मैं हमेशा उस गाड़ी के लिए प्रार्थना करता था। उसका फोटो भी जब न्यूज़पेपर में आता था, अगर आपको पता होगा तो एडवर्टाइजमेंट में कई चीजें आती थी, तो उस कटिंग को भी मैं कटिंग को भी मैं काट के क्या रख लेता था अपनी किताब में। मेरे को इतना लगाव था वो गाड़ी से, पर आज तक हो गया वो गाड़ी आज तक मेरे जीवन में नहीं मिली। ठीक है, मैं ये बात आपको इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि हमारी प्रार्थना का जो असर है वो किन चीजों के लिए होना चाहिए ये हमको पता होना चाहिए, है ना? मैं इतना प्रार्थना करा, मुझे लगता है कि वो गाड़ी तो मिली नहीं आज तक, वो टाटा सुमो की गाड़ी ही बंद हो गई, है ना? तो कई दफा ऐसा होता है कि हम उन चीजों के पीछे भागते हैं। वो तो खैर मेरे बचपन की बातें थी, पर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उससे महंगी गाड़ी मैं इन दिनों में चलाता हूँ, है ना? और ये सारा सौभाग्य इसलिए कि एक समय आता है जब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के विषय में उसके प्रतिफल को देता है। वो हो सकता है कि बहुत जल्दी भी आपकी प्रार्थना, पर वो उद्देश्य तब पूरा होता है जब परमेश्वर को आवश्यकता आपके जीवन में दिखती है ना? किसके जीवन में? हमारे जीवन में दिखती है। ऐसा नहीं कि हमको खुद ही अपनी आवश्यकता पता है, पर हम तो अपने जीवन के हिसाब से आवश्यकताओं को समझते हैं। आज परमेश्वर भी वचन में यही बताता है दाऊद के जीवन में कि मैंने परमेश्वर के सामने दुहाई दी और परमेश्वर ने मेरी सुन ली और उसके कानों तक मेरी दुहाई पहुंची। क्या परमेश्वर तक हमारी बात पहुंच रही है कि नहीं? हम किस विषय की ओर में चर्चा कर रहे हैं आज की सुबह में? आज के इस विषय की ओर हम परमेश्वर के सामने बंधे हुए लोग हैं। आज वचन आपको यही बात बताना चाहता है। एक वचन और पढ़ेंगे जो वचन हमें कहता है यहाँ पर, जो भजन संहिता की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 3 पद में लिखा हुआ है। भजन संहिता द बुक ऑफ सैम्स चैप्टर 5 वर्स 3 में लिखा है, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी सुन, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। ठीक है, कब बोल रहा परमेश्वर? भोर। हम तो फिर भी एकदम प्रकाश में उड़ जाते हैं ना। मुझे पता है कि जो छत्तीसगढ़ और यहाँ का जो समय होता है ना, उसमें आधे घंटे का फर्क होता है। इंदौर में अगर आप देखोगे तो लगभग 7:30 बजे तक उजाला रहता है, पर छत्तीसगढ़ में अगर आप देखोगे तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है और सूरज वहां जल्दी निकलता है ना? सूरज बहुत जल्दी वहां निकलता है। मैं कुछ समय वहां पर था और मैं वहां पर 4:30 बजे उठ के मैं बैठ जाता था कि अरे लोग क्यों चल रहे हैं, क्या हो गया यहाँ पर, कि सुबह उठ जाते, पर हमारी आदत ये नहीं थी। पर परमेश्वर इस आदत के विषय में कह रहा है कि यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। ये इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर हमेशा हमारे लिए जगह हुआ रहता है ना? जब हम सुबह उसको पुकारते हैं, सुबह का समय परमेश्वर हमेशा इसलिए कहता है कि हमारा हृदय, हमारा मन, हमारे बॉडी की प्रक्रिया जो होती है
वो उस समय एकदम स्टेबल प्रोसेस में होती है, वो स्थिरता में रहती है ना। वो रिएक्शन में ज्यादा नहीं रहता। जैसे जैसे समय चढ़ते जाएगा वैसे वैसे हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में कई सारे बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम देखें तो हमारा मन भी कई चीजों के विषय में सोचना शुरू कर देगा कि ये काम है, वो काम है। पर जैसे हम उठें, भोर को उठें, हमारा सबसे पहला काम है परमेश्वर की बाट जोना है। और एक वचन और लिखा है यहाँ पर, भजन संहिता 55 उसका 17 पद में, द बुक ऑफ सैम चैप्टर 55 वर्स 17 में लिखा है कि सांझ को, भोर को, दोपहर को, 3 पहर में ही मेरी दुहाई दूंगा। ठीक है, यहाँ पर भजन को लिखने वाला व्यक्ति कितने समय कह रहा है? सांझ को, भोर को और दोपहर को 3 पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरे शुभ शब्द सुन लेगा, है ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो भजन को लिखने वाला भी इस बात की अहमियत को जानता है, इस बात की प्राथमिकता को जानता है कि जब मैं परमेश्वर के निकट में इतने समय को बिताऊंगा तो परमेश्वर मेरे शब्द को सुनेगा। अगर हम अपने घर में रहें और हमें किसी से कुछ मांगना रहे और एकदम दौड़ते हुए हम निकल जाएं, उसके सामने बोले कि एक काम करना, मेरे लिए चाय बना देना, और निकल जाए दौड़ते हुए, तो वो हमारी बात को सुनेगा कि नहीं? जितनी तेजी में आप बोलते हुए निकले उतनी तेजी में मुझे लगता है कि वो आपकी बात को इग्नोर कर देगा। इसका तो रोज दिन का काम है। ऐसा हमारे जीवन में ना हो। परमेश्वर चाहता है कि सांझ को, भोर को, दोपहर को, 3 पहर जब परमेश्वर का दास इस बात को बता रहा है कि वो इसलिए ये काम को करता है क्योंकि वो चाहता है कि परमेश्वर मेरे शब्द को सुने। आज कितने लोग हैं ये चाहते हैं जो परमेश्वर के सामने क्या करें? अपने शब्द को सुनाने वाले बने। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि परमेश्वर को मेरे शब्द पसंद है। हमें ये आवश्यकता है समझने की। ऐसा तो नहीं परमेश्वर को हमारे शब्द पसंद नहीं है, ऐसी बातें तो नहीं है। एक वचन और हम देखेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता की पुस्तक उसका 102 उसका 17 पद, द बुक ऑफ सैम्स चैप्टर 102 वर्स 17। उसमें लिखा है, लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता है। आमीन। लाचार कौन है इस समय में? हर एक मनुष्य जाति, आज के समय में हर एक मनुष्य जाति। और परमेश्वर यहाँ कहता है कि उनकी प्रार्थनाओं को मैं सुनता हूँ। जिस रीति से यहाँ पर चुंगी लेने वाला अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखता है और वो उस अपनी लाचारी की दशा को वहां पर दर्शाता है कि प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ, मैं किसी भी योग्य नहीं हूँ, पर फिर भी मैं तेरे सामने आता हूँ। आज मैं और आप भी परमेश्वर के सामने कोई योग्य नहीं, हम कोई सक्षम नहीं, फिर भी हम परमेश्वर के सामने जाना शुरू करें। हम प्रभु के सामने अपनी बातों को रखें। उसको अच्छा लगना चाहिए परमेश्वर की हम उससे बातचीत करें। वो अपने कानों को लगा के रखता है। जब परमेश्वर भोर को हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए खड़ा होता तो मनुष्य लोग खड़े ही नहीं होते प्रार्थना करने के लिए। हम भोर को उठते ही नहीं। हम तब उठते हैं जब विपत्ति हमारे को चारों ओर इकट्ठा हो जाती है। और विपत्ति कब तक होती है? हम दिन भर की विपत्तियों को लेके आएंगे, शाम को प्रभु के पास आएंगे कि प्रभु ऐसी ऐसी समस्या हो गई आज तो। पर परमेश्वर सुबह ही कहता है कि भोर को क्या करो, तुम मुझसे बातचीत करो। भोर को उठ के मेरे जीवन में क्या करो, अपने जीवन में क्या कर सको, मेरे साथ समय व्यतीत करो ताकि मैं तुम्हारे साथ पूरे दिन भर चल सकूं। पर हम आखिरी में परमेश्वर के हाथ को पकड़ते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर इस बात को कहता है। एक वचन के साथ हम अंत करेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 21वां अध्याय 29वां अध्याय उसका 13 पद। यिर्मयाह 29 उसका 13, द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 13। उसमें लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, है ना, क्योंकि तुम आपके संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। संपूर्ण मन से, आधे मन से नहीं, आधी बातों से नहीं, आधे विचारों से नहीं, आधे स्पष्टता के साथ नहीं, आधे संपूर्णता के साथ नहीं, पर पूरे संपूर्णता के साथ क्या करेंगे? हम परमेश्वर के निकट आएंगे। और वचन कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। ये वही बात है कि जब हम परमेश्वर के निकट में परमेश्वर को खोजने के लिए जाते हैं और परमेश्वर को पा भी लेते हैं, हम जब उसकी ओर जाते हैं ना। जब आप साधु सुंदर सिंह के जीवन के विषय में सुनोगे तो आपको पता चलेगा एक ऐसा व्यक्ति, परमेश्वर ने ऐसे समाज से जिसको उठाया
जिसके बारे में आज भी थियोलॉजिकल कॉलेज जो बाइबल की अध्ययन करने वाले लोग हैं उनके लिए प्रायोरिटी पर उसके जीवन के सिद्धांत को सिखाया जाता है। साधु सुंदर सिंह के जीवन के बारे में, जो अपने जीवन में परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए अपने घर बार को छोड़कर निकल चुका है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने घर बार को छोड़ो, पर मैं ये कहता हूँ कि आप प्रार्थना करना शुरू करो व्यक्तिगत रीति से। अपनी फेलोशिप के लिए प्रार्थना करो, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करो, अपने देश के लिए प्रार्थना करो, अपने शासकीय लोगों के लिए प्रार्थना करो, अपने प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करो, है ना। जो केसर का है वो केसर को दो, जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। आज हमें आवश्यकता है प्रार्थना में समय व्यतीत करने की। अगर प्रार्थना जीवन है हमारा, इसका अर्थ यही है कि हम प्रभु में हैं। अगर प्रार्थना जीवन नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, आप 1 लाख रुपए भी अपने चर्च में डोनेट कर दो, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। क्या फरीसी नहीं करता होगा डोनेट? करता होगा। पर आज परमेश्वर इस बात की विशेष बात को बताना चाहता है कि एक प्रार्थना ही है जो हमारे जीवन को क्या करता है, संपूर्णता की ओर दर्शाता है कि हम प्रभु के निकट जाएं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें सारी बातों के लिए कि उसने हमें फिर से, परमेश्वर ने हमें अगुवाई दी है।